और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अग्निपथ को लेकर देश भर में हो रहे हंगामे। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सबसे अधिक छात्र बिहार में सड़कों पर उतरे। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद और बक्सर जिलों में रेल पटरियों पर धरना देकर पटना गया और पटना बक्सर रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने रेलवे पुलिस की मदद से प्रदर्शनकारियों को तत्काल पटरियों से हटा दिया। जहानाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 पर टायर जलाए गए। नवादा रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। यूपी के बुलंदशहर और बलिया जिलों में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया है। इधर हरियाणा में भी बड़ी संख्या में गुरुग्राम और रेवाड़ी के बिलासपुर और सिधरावाली इलाकों के युवा भी सड़क पर उतरे। पलवल में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी यहां करनी पड़ी और इस हिंसक प्रदर्शन में 2 एसएचओ समेत 15 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। बाहरी दिल्ली के नागलोई रेलवे स्टेशन पर भी युवाओं ने पटरियों पर लेटकर रेल का मार्ग अवरुद्ध किया। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी छात्रों ने ग्वालियर इटावा हाईवे जाम कर दिया। तो वहीं राजस्थान में भी युवाओं ने जयपुर सहित सीकर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और बाड़मेर में जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर्स को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अभी, और ये तस्वीरें देखिए जहां पर कहीं रेलवे ट्रैक में जलाया गया, कहीं पर ट्रेन के शीशे तोड़े गए हैं, कहीं पर ट्रेन की बोगी को आग के हवाले किया गया। नवादा, मुंगेर, छपरा और झारखंड की ये 4 अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। सवाल यही कि आखिर हंगामा है क्यों बरपा, क्यों इतना ज्यादा हंगामा, क्यों युवा सड़कों पर उतर रहे हैं? अगर कोई योजना आती है सरकार की तो उसका विरोध हो सकता है, और अगर विरोध को देखते हुए यहां पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करना ये जायज नहीं है। आरा, कैमूर, पलवल और गोपालगंज की भी इस बीच की 4 अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हंगामा होता रहा। तो राजस्थान के 4 शहरों की तस्वीर है, भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर और सीकर की अहम तस्वीरें, जहां हिंसक प्रदर्शन हुआ, आगजनी भी हुई है। तो दूसरी तरफ जोधपुर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर छात्रों ने रैली निकाली, वो भी पुलिस के घेराव में। पुलिस का बड़ा जाब्ता यहां पर मौजूद रहा। भीलवाड़ा में भी सड़कों पर उतरे युवा, तो बाड़मेर में किस तरह से आग लगाई गई, सीकर में लाठीचार्ज तक करना पड़ा क्योंकि स्थिति नियंत्रण में नहीं हो रही थी। पुलिस के लिए भी काफी एक्सरसाइज आज हो गई, जिस तरह से हंगामा सड़कों पर युवाओं ने किया। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता है कि आखिर हंगामा ये क्यों है बरपा। सेना में 2 साल भर्ती रुकी होने पर युवाओं में गुस्सा है। जिस तरह से ये योजना लेकर आई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर ही ये बवाल हो रहा है, जो सड़कों पर युवा उतरे। पूरब से लेकर पश्चिम तक यहां प्रदर्शन किया जा रहा है, और प्रदर्शन की तस्वीर हमने देखी किस तरह से हिंसक प्रदर्शन रहा। सबसे ज्यादा विरोध बिहार में 2 दिन से प्रदर्शन यहां पर जारी है। कई इलाकों में युवाओं ने आगजनी और पत्थरबाजी भी यहां पर की है। कई क्षेत्रों की तस्वीरें आई। इधर बक्सर और बेगूसराय से लेकर मुजफ्फरनगर तक हंगामा होता रहा, युवा सड़कों पर नजर आए। बिहार के जहानाबाद जिले में भी युवाओं ने हंगामा किया। कहीं युवाओं ने सड़क पर टायर जलाकर भी विरोध किया, ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बक्सर में युवा रेलवे स्टेशन पर भी हंगामा करने पहुंच गए, रेलवे स्टेशन पर भी हंगामा किया। तो सैकड़ों युवाओं ने पटरी पर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। आधे घंटे तक प्रभावित रही है जनशताब्दी एक्सप्रेस भी इस प्रदर्शन की वजह से। राजस्थान में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन ज्यादा जगह पर नजर आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि युवाओं में गुस्सा क्यों है। तो कोरोना के चलते एक और सेना में भर्ती अटकी रही, कई सालों से सेना में भर्ती नहीं हुई है, इस वजह से गुस्सा है। दूसरी ओर नौसेना और वायुसेना में भर्ती जारी रही,
ये भी एक गुस्से की वजह। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर जानकारी भी दी थी। राज्यसभा में उन्होंने ये बात रखी। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 साल तक सेना में भर्ती नहीं हुई। नौसेना में जहां 8,319 और वायुसेना में 13,032 भर्तियां हुई हैं, तो लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी इसे लेकर जानकारी दी। 2020-21 में 97 रैलियां आयोजित करने की यहां पर योजना थी, लेकिन 47 रैलियां हुई। 4 के लिए ही एंट्रेंस टेस्ट यहां पर हुआ है। इसी तरह 2021-22 में 47 रैलियां आयोजित होनी थी, लेकिन 4 रैलियां हुई और एक भी एंट्रेंस टेस्ट यहां पर नहीं हुआ। तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य पर अब तलवार लटकी हुई है। आरोप भी युवाओं का है कि फिजिकल और मेडिकल टेस्ट यहां पर पास किया है, लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं हो पाने से युवा ओवर एज हो रहे हैं। ये भी एक बाधा युवाओं के लिए। हरियाणा में 23 साल के युवक ने इसे लेकर आत्महत्या भी कर ली। 15 साल की उम्र से सेना की तैयारी कर रहा था ये युवक, लेकिन थक हार कर उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जिंदगी खत्म कर ली। गुस्सा युवाओं में है, इसे लेकर ही ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र और हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है।